हाँ मेरे मित्रों, इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। ये जो सेंबर बुढ़नी जो है कि मेरा जन्म स्थल है और माय बर्थ प्लेस, और ये चैनपुर पंचायत के अंतर्गत महुआ डाँड़ प्रखंड, जिला लातेहार, झारखंड। जी हाँ। तो मेरे मित्रों, मैं इस वक्त अपने सेंबर बुढ़नी गाँव में आ रहा था। इसी क्रम में मैंने अपने विद्यालय के बारे में फिर से बताना चाहता हूँ। 1 2 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री वॉल अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और इसके ऊपर जो तार का जाली लगा हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है। और ख़ास करके आप देख सकते हैं कि यह जो है कि बहुत बढ़िया यहाँ जो आपसे कि बिजली का पोल यानी लाइन, और ये जो BSNL का टावर है आप देख रहे हैं ना। मेरा जो गांव है वो इलेक्ट्रीफाइड है, और यहाँ पर टावर, एक तो जियो का टावर है उधर पीछे, उधर जो मैं आ रहा था, है ना। मतलब जो है कि समझ लीजिए कितना 50 मीटर, है ना। अब क्या है कि ये जो हमारा गांव है, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ अम्बाटोली बोलते हैं इधर। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा स्कूल है इसका बाउंड्री वॉल हो गया है। पहले तो था ही नहीं, सिंधवाइर गाछ बोलते हो ना, ये सिंधवाइर सब इसी तरह से घेरा हुआ था। तो क्या होता था कि कुछ आवारा पशु या कुत्ते बिल ये सब घुस जाते थे, और थोड़ा सा क्या है कि असेंबली ग्राउंड में सब कुछ यूं ही मतलब चलता था। अब चूँकि बाउंड्री वॉल हो चुका है तो बहुत ही बढ़िया है, बड़े खुशी की बात है। मान लीजिए कि खेल कूद हो, चाहे अन्य कोई प्रोग्राम हो, तो यहाँ पर होगा, परेड वगैरह होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर अपने 4वीं क्लास तक अपना प्राइमरी एजुकेशन मैंने यहीं से लिया है। तो मेरे इस स्कूल को जो है कि मेरे को इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करना है, इसकी पहचान होगी पूरे दुनिया में। क्योंकि ये स्कूल जो है कि मेरा समझ सकते हो ना, ये मेरा पहला स्कूल रहा है। और मैं इस स्कूल को, चूँकि इसी स्कूल से मेरे को मतलब जो है कि मेरे को इतना ज्ञान हुआ, और मेरे को सर मैं तो ऐसे सभी स्कूल्स की कदर करता हूँ, लेकिन ये जो सरकार का स्कूल है ना, इस पर मेरा ज़्यादा भरोसा है। यहाँ पर तो फीस नहीं ना लिया जाता है, किसी बच्चे को फीस के लिए लौटाया नहीं जाता है मेरे मित्रों। ये वही स्कूल है। अभी तो ताला बंद है, अभी 6 सवा 6 बजने वाले हैं। तो सरकार का स्कूल है ना, जहाँ सरकार हमको पढ़ाएगी ना, ये हमको किताबें देती है, ड्रेस देती है, खाने के लिए मध्याह्न भोजन है, और स्कॉलरशिप देती है, साइकिल देती है, क्या नहीं कुछ मिलता है ना। ये हमारा सरकार का स्कूल है ना। ये देखिए पानी का टंकी भी है, वहाँ पर कीचड़ है। अभी तो अंदर में घुसा नहीं हूँ, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये सरकार का स्कूल है ना। क्या सरकार कमज़ोर है क्या? नहीं है ना। इसीलिए जो है कि मेरा ये कहना है कि सरकारी स्कूल को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। जी हाँ, और ये क्या मैं क्या, पूरा सरकार इसके लिए पूरा प्रतिबद्ध है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कम से कम फीस के लिए तो घर नहीं लौटते हैं ना। तो इस स्कूल में, और हमने बच्चों को वादा किया है स्कूल को आगे बढ़ाना है। अब क्या है कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व के लोग यहाँ नहीं आएंगे, है ना। ये स्कूल है, विद्या का मंदिर है, ठीक है, टेम्पल ऑफ लर्निंग। तो मैं और क्या बताऊँ, अभी तो मैं बाहर से जो आपको लुक दिखा रहा हूँ, ये मेरा स्कूल है ना, आप इसको देखिए। और ये जो मेरा स्कूल है ना, राजकीयकृत मध्य विद्यालय, है ना, जो कि आपका राजकीयकृत मध्य विद्यालय सेंबर बुढ़नी, ये जो विद्यालय है ना। और पहले तो प्राथमिक था, राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, लेकिन अब ये 8वीं क्लास तक चलता है। और यहाँ पर जो शिक्षक कार्यरत हैं उनसे मेरी काफ़ी परिचय है, और बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी, है ना। बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव उनका और पकड़, है ना। और अभी तो क्या है कि मैं स्कूल के सारे बच्चों का खाता खोलने के बारे में मैंने सोचा है। भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र जो मेरे पास है, तो मैं उसके माध्यम से भी, और भी जैसे कई कई का कार्यक्रम होते हैं। अभी जो 15 अगस्त आने वाला है, तो मैं तो सोचा हूँ कि इस बार थोड़ा सा अच्छा कार्यक्रम करूँ। और मेरा जो लीगल लिटरेसी क्लासेज जो होता है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से, या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से, हमारा जो लातेहार है सिविल कोर्ट परिसर में ही है। तो वहाँ सेक्रेटरी के निर्देश पर जो है कि यहाँ पर जो है कि हर जो है कि यहाँ जो है कि फर्स्ट सैटरडे और क्या बोलते हैं, थर्ड सैटरडे ना, तो वहाँ पर लीगल लिटरेसी क्लासेस का आयोजन करने को दिशा निर्देश दिया जाता है। मैं आता हूँ, ठीक है ना। और ये क्या है कि सैटरडे की बात है, हालांकि सैटरडे को अब टेस्ट वगैरह होता है,
फिर भी हमारी कोशिश रहती है, और नहीं तो अन्य दिनों में भी हम आते हैं और जा कर के क्लास लिए जाते हैं। हमारे जो और भी PLV हैं लातेहार के, वो लोग काफ़ी सक्रिय और अपनी क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर पूरी नज़र रखते हैं। और मतलब जो है कि वो लीगल लिटरेसी क्लासेस अपने प्रखंड या अपने जो कि जहाँ पर जो उनका जो है आसपास के विद्यालयों में जाते हैं और बच्चों को बताते हैं। देखिए, PLV पैरालीगल वॉलंटियर का एक बहुत बड़ा रोल है। यदि हम अपने प्रखंड को, अपने पंचायत को, अपने गांव को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी काम करते हैं उनका सहयोग लेते हुए और एक लिंक का काम करते हुए अपने क्षेत्र को हम मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पूरा विश्वास है ना। पैरालीगल वॉलंटियर होना एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में गर्व का विषय है ना। हाँ, तो हमें अपने क्षेत्र में है ये एक अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से जाने दीजिए। और हम चाहते हैं कि अपना पूरा लातेहार ज़िला जो है कि एक मॉडल ज़िला के रूप में उभरे, है ना। लोग जाने इसके बारे में, और टूरिज़्म में बहुत स्कोप है। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे फॉल, मैं अलग अलग जगहों पर गया है, लेकिन हमारा जो बूढ़ा फॉल है ना, वो अपने आप में एकदम खास है। मैं एक वीडियो भी शेयर किया था 21 है ना। अभी भारत में देखिए, एक झारखंड में जो है कि हमारा जो बूढ़ा फॉल है, बूढ़ा घाघ है, अभी तो काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। अभी तो बरसात के मौसम में तो काफ़ी अच्छा मतलब जो है कि आपको सीन देखने को मिलता है। ऊपर से आप पानी को गिरते हुए देखते हैं। मैं तो 1 या 2 बार मौका मिला है, मुझे याद है, हालांकि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन कुछ और कारणों से, कुछ और वजहों से मेरे को कम ही समय मिलता है, लेकिन मिला है। लेकिन फिर भी है ना, मैं नेत्रहाट भी गया था सनराइज़ सनसेट पॉइंट देखने के लिए कुछ विद्यार्थियों के साथ, लेकिन फिर भी हमको ज़्यादा और भी अनुभव प्राप्त करने की ज़रूरत है ना। लेकिन और क्या है, लेकिन हाँ, टूरिज़्म में मैं मिर्चैया फॉल गारू की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी देखने लायक है। हमारा बेतला है, वहाँ पर आप जाइए, है ना। बेतला नेशनल पार्क है, और भी क्या नहीं है ना। देखने को बहुत सारा चीज़ है देखने को, है ना। हमारे बोलते हैं कि बाघ है, हिरन है, चीता है, सब कुछ देखने को मिलता है ना। बड़े बड़े जानवर हैं, या फिर मतलब जो है दुर्लभ पशु पक्षी हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो हमारा लातेहार आइए, और लातेहार के लोग इतने मिलनसार हैं, और ख़ास करके सादरी भाषा बोली जाती है मित्रों यहाँ पर जो है ना। तो मेरा ये सादरी भाषा में लोग बात करते हैं, आपस में कुछ मुद्दे होते तो आपस में सुलझा लेते हैं, और काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई में बच्चे होशियार हैं, होनार। ये देखिए हमारा जो ये जो क्या बोलते हैं, या ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, तो बढ़िया है। कोशिश हमारी ये रहती है कि हमारा जो है कि समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, अपना प्रखंड पंचायत है आगे बढ़े, ज़िला बढ़े आगे, लातेहार ज़िला, ठीक है ना, इसी को आगे बढ़ाना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कि अपना, तो हमारे जो लोग हैं अच्छे हैं, मित्र हैं, और ये खजूर का पेड़ आप देख सकते हैं। तो मैं और क्या कहूँगा, बस मेरी यही कोशिश है कि अधिक से अधिक मतलब लोगों को बताया जाए कि अपना जो लातेहार ज़िला है कैसे विकास करेगा। यहाँ के लोगों को मतलब एक शिक्षा की कमी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को पढ़ाई लिखाई में क्या है कि अब क्या है, देखिए अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है ना। भारत सरकार जो है कि हुनर पर ध्यान दे रही है, स्किल पर ध्यान दे रही है। यदि हुनर होगा, यदि बच्चा, देखिए हुनर तो है, हर चीज़ ज्ञान है, हर व्यक्ति में ज्ञान है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। अभी मैंने ये कहा है, देखिए काम करना पड़ेगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे युवा पढ़ते लिखते हैं और बस नौकरियों का ख्वाब देखते हैं, काम करने में हिचकिचाते हैं, बोले अरे हम इतना पढ़ लिख गए, हम क्या काम करेंगे। अब भैया मेरा ये कहना है कि आप काम करिएगा तभी काम सीखिएगा ना। कुछ करना पड़ता है ना। आप थ्योरीटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अगर आप खूब अच्छा पढ़ाई कृषि ऐसे की जाती है, वैसे की जाती है ना। सब कुछ आप जानते हैं, दवाओं के नाम जानते हैं, अच्छे अच्छे उन्नत किस्मों के नाम जानते हैं, लेकिन आप करिएगा तब ना आप पाइएगा। आप करिएगा ही नहीं और आप सोचिए कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो नहीं होगा। आपको कुछ करना पड़ेगा ना। काम करते करते होता है ना। बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है कि जो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन उनको कहिए कि मोटर गाड़ी बनाना कैसे है, जनरेटर कैसे बनाना है, या कोई एक अंगूठा छाप व्यक्ति जो मैंने उनके बारे में सुना है टाटा कंपनी में, है ना, वो अंगूठा छाप है, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर उसके सामने फेल हैं। तो आखिर क्या, उन्होंने कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है,
ना उसका कोई स्कूल का सर्टिफिकेट, वो सही से सिग्नेचर करने नहीं जानता है, केवल ठेपाधारी है। उसके बाद भी वो अच्छे अच्छे इंजीनियर को मात दे रहा है। क्यों, कैसे, ये कैसे हुआ? उसको ज्ञान कैसे हुआ? करने से, काम करने से ना हुआ। काम करते करते उसको अच्छा अनुभव हो गया कि कहाँ पर क्या है ना। तो ये ज़िंदगी है, काम करने में। काम कीजिए, परिश्रम कीजिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करिए और काम भी कीजिए ना। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, है ना, उसको गढ़ने से होगा, हम लोग कहते हैं, है ना। तो मेरी नानी कहती थी कि पढ़ने से क्या होगा, उसको गुनने से होगा, है ना। तो किताबी ज्ञान तो रहना ही है ना, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कुछ अनुभव भी होना बहुत ज़रूरी है ना, ज्ञान होना ज़रूरी है। समझ गए ना। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से मैं बात करते करते मैं यहाँ पर सेंबर बुढ़नी गाँव तरफ आ चुका हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, आप यहाँ चर्च भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ पर लोग देखिए कितना अच्छा मतलब प्रार्थना भवन है और लोग आते हैं, आराधना करते हैं, आराधनालय है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं और आगे लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि भाई देखिए, सफलता असफलता अलग बात है, लेकिन आप जो है स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहिए, है ना। आदमी के जीवन में कर्म ही एक विधान है। आदमी सिर्फ कर सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन फल देने वाला तो भगवान है ना, है। हम सिर्फ गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, है ना। तो हम लोग पहले फल देखते हैं कि अरे भैया कर रहे हैं, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोच लेते हैं। अरे भैया सोचते रह जाइएगा ना, कुछ करिए, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो करने में आपको क्या परिणाम में, करने में क्या है, कुछ भी करना अच्छा सोच करके करिए, है ना। अब क्या है कि हमारे दिमाग में ही कई गो विचार, गलत विचार आएगा तो गलत काम ना होगा, है ना। अच्छा विचार लाएंगे तो अच्छा काम होगा। तो हम अच्छा काम करें ना, गलत काम क्यों करें हम, है ना। इसीलिए आदमी लोग पूजा पाठ करता है या फिर अपना भक्ति स्तुति, क्यों, क्योंकि मन में कोई विचार गलत ना आए, है ना। पूजा पाठ करता है, अगरबत्ती जलाता है, धूप जलाता है, क्यों, वातावरण शुद्ध रहेगा इसीलिए, और कोई बात नहीं है ना। तो मन में भी शुद्धि होनी चाहिए, विचारों की शुद्धि होनी चाहिए, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, है ना। तन तो खूब धोते हैं, है ना, लाइफ बॉय चाहिए तो लक्स चाहिए, है ना, तो शैम्पू चाहिए, ये ब्रांड चाहिए तो वो ब्रांड चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मन को धोइएगा कैसे, मन में भी तो मैल बैठ जाता है, काई जम जाता है, दिखता नहीं है। तो मन की आँखें होती हैं ना, है ना, मन की आँखों को खोलना है ना। कोई बोलता है भगवान क्या चमड़ी की आँखों से दिखता है, जी नहीं, मन की आँखों से दिखता है ना। मन कैसा रहेगा, है ना। भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आँख मूंद लीजिए, है ना, क्योंकि आपको पक्का है कि चमड़ी की आँखों से भगवान नहीं दिखता है, तो मन की आँखों से दिखता है ना। प्रार्थना करते हैं कैसे, आंखें बंद करके। आंखें बंद क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि आँख से भगवान दिखेगा, आँख से भगवान नहीं दिखता है ना। ये चमड़ी की आँख है ना, मन की आँखों से दिखता है, इसीलिए ध्यान देना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ है, अभी हमारा राम मंदिर है, हम चर्च के बारे में बताए, राम मंदिर के बारे में ये देख लो, ये कैसा राम मंदिर है ना। अभी क्या है कि राम की पूजा की जाती है, चरित्र की पूजा की जाती है ना। राम तो छोड़ो, चरित्र, है ना, चरित्र कैसा है ना। अभी समाज में क्या ऐसा इज्जत रहना चाहिए ये भी देखा जाता है ना। समाज है ना, सबसे पहले अपना कुल खानदान है, उसको देखना चाहिए कि हमारा कुल कैसा था। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे हमारा कुल खानदान बदनाम हो, है ना। नाम रोशन होना चाहिए ना, नाम रोशन करना है। माता पिता, आजकल माता पिता को बुढ़ा बोलते हैं, बुढ़ा हो गया, बुढ़िया हो गया, है ऐसे बोलते हैं क्या, है ना। बूढ़े माता पिता हैं, उनको सेवा करना। धरती में तो माता ना लाया है, धरती में जन्म रखा, तुमको यहाँ धरती में उतार दिया, है ना। 9 महीना कोख में जन्म में पेट में था, तब जाके धरती में उतरा। तो कहता है कि भगवान कहाँ है, माए बाप ना भगवान है, माता पिता भगवान है ना। हम लोग क्या सीखते हैं, है ना, कहते नहीं पता, बुढ़ा हो गया तो बुढ़िया हो गया, गाली दे देते हैं, अपने पुतों के सामने गाली देते हैं। गाली क्यों देते हैं आप शब्द क्यों बोलते हैं, क्या उनको चोट नहीं लगता है। अरे शरीर बूढ़ा हो गया ना, मन से थोड़ी बूढ़ा हो गए हैं, है ना। इसलिए माता पिता का जो इज्जत नहीं करता उसके साथ तो हमको बहुत गुस्सा आता है
है ना, जो माता पिता को सेवा नहीं कर सकता है ना। माता पिता बच्चा पैदा ही क्यों किया है? बच्चा क्यों पैदा किया? वो बिना बच्चे के भी रह सकते थे माता पिता, लेकिन हाँ, हम जब बूढ़ा हो जाएंगे तो हमारा देखरेख करेगा। आजकल आज जो भी जन्मा हो बूढ़ा होगा, है ना, और मरेगा भी, है ना। यानी वो अजर अमर नहीं है, भगवान ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी मरता भी नहीं है ना, है ना। हम लोग जिंदा भगवान की पूजा करते हैं ना, मरा हुआ भगवान की पूजा नहीं करते हैं। अब भगवान मरते नहीं हैं, कहीं लिखा हुआ है क्या? इसीलिए हमारा ये कहना है कि देखिए, अभी बोलता है कि ये कलयुग चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में कलयुग चल रहा है ना ये दिमाग में कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब पाप का युग आ गया, पाप का युग तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना। तुम्हारा सोच बदल गया और कुछ नहीं है। ये धरती वही है, ये चांद वही है, ये सूरज वही है ना, सब कुछ वही है। लो तुम्हारा दिमाग जो है ना, दिमाग में कीड़ा पड़ गया है, उस कीड़े को हटाना है ना, प्रार्थना से, भक्ति से, है ना। आप धर्मशास्त्र पढ़िए, जिस धर्मशास्त्र में पढ़िए, है ना। कलयुग आ गया है तो कलयुग आ गया तो किसी का मारकाट बचाइएगा क्या? है, दिमाग में कलयुग चल रहा है, ये सब बात मत कीजिए, है ना। कोई कलयुग नहीं है, सब कुछ वही है। बस ये क्या है कि धर्मशास्त्र जो कहता है उसके अनुसार चलने की जरूरत है। ठीक है, हिंदू का पूजा पाठ अलग होता है, मुसलमान लोग अलग पूजा, ईसाई लोग अलग अलग होता है, लेकिन सब तो एक दूसरे से ही प्रेम करते हैं ना, मानवता ही की तो बात करते हैं। कोई धर्म थोड़ी कहता है कि उससे दुश्मनी करो, सब धर्म कहता है कि दुश्मनों से भी प्रेम करो, है ना। प्रेम ही तो करना है, प्रेम ही ना परमेश्वर है। लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है ना। अभी क्या है कि अपने से कोई भी चीज है कैसे करे। अब माता पिता को जो दुख देगा, बाल बच्चा उसको भी दुख देगा, देख लेना, है ना। इसीलिए याद रखना कि जो माता पिता को दुख देगा, उसका बेटा बेटी भी उसको दुख देगा। दुख भोगने के लिए तैयार रहो, है ना। तो माता पिता से आशीर्वाद लेना है ना। परिवार भी एक संगठन है, एक संरचना है। हम परिवार से हैं, आसमान से थोड़ी ना टपक गए हैं कि हम आसमान से टपक गए हैं। बोलिए कि परिवार से टपके हैं। जो परिवार का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। जो परिवार के लिए नहीं कर सकता वो किसी के लिए नहीं कर सकता है। वो संसार के लिए कुछ भी करे, लेकिन परिवार सबसे ऊपर है ना। परिवार में खुशी है, खुशी को बांटो, दुख में भी शेयर करो, है ना, मदद करो, है ना। तो ये है हमारा कहना। जीवन को, ये कलयुग तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, याद रख लेना, यहाँ कोई कलयुग नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, और स्वर्ग और नरक यहीं पर है, भोग लोगे तुम, है ना। जैसा करोगे वैसा